बच्चों, इस कहानी में हमने पढ़ा कि एक बार इंद्र के पुत्र जयंत को ये जानने की इच्छा हुई कि प्रभु राम में कितनी ताकत है। बच्चों, जैसे कोई चींटी होती है ना, चींटी किसी बहुत बड़े समुद्र की गहराई का पता लगाना चाहे अगर, तो क्या वो लगा सकती है? इतनी छोटी सी चींटी होती है, वो किसी बहुत बड़े समुद्र की उसे गहराई का पता लगाना है तो वो क्या पता लगा सकती है? नहीं लगा सकती ना। तो इसी तरह से जो जयंत था वो भगवान राम की शक्ति के आगे ऐसा था जैसे एक चींटी। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह भगवान राम की शक्ति को महसूस कर सके। लेकिन बेवकूफ़ लोग तो बेवकूफ़ी भरे काम करने से बाज थोड़े ही आते हैं। तो जयंत ने सोचा कि चलो देखा जाए कि श्री राम में कितनी शक्ति है। तो उसने कौवे का रूप बना लिया और माता सीता के पैर में चोंच मार दी। चोंच लगते ही माता सीता के पैर में से खून निकलने लगा। माता सीता के पैर के खून को देखकर भगवान राम को जयंत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने धनुष पर एक सींग चढ़ाई और जयंत के पीछे छोड़ दी। अब जयंत जहां जहां दौड़ता, जहां जहां उड़ता, सींग उसके पीछे पीछे चलती जाती। ये देखकर जयंत बहुत ज़्यादा डर गया। उसने सोचा कि उसका पिता जो इंद्र है वो तो स्वर्ग का राजा है, तो वो तो मुझे ज़रूर बचा लेंगे। तो वो कौवे से वापस अपने रूप में आया और अपने पिता इंद्र के पास पहुंच गया। उसने सारी बात अपने पिता इंद्र को बताई। जब इंद्र को पता चला कि जयंत माता सीता के पैर में चोंच मारकर आया है, तो इंद्र को जयंत पर बहुत गुस्सा आया। इंद्र ने उसे फटकारते हुए कहा कि तू माँ के पैरों में चोंच मारकर आया है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू कैसा पुत्र है? जब भाग जा यहाँ से, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। अपने पिता इंद्र की बातें सुनकर जयंत और भी ज्यादा डर गया। वो सींग से बचकर इधर उधर भागता रहा। वो सबसे सहायता मांगता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तब उसकी स्थिति देखकर नारद जी को उस पर दया आ गई। तो नारद जी ने भाग भाग कर थके हुए जयंत को रोका और उससे पूछा कि वह क्यों भाग रहा है। तब जयंत ने नारद जी को बताया कि उसने माता सीता के पैर में चोंच मारने का अपराध किया है, इसलिए भगवान राम ने उसके पीछे सींग छोड़ी हुई है, ये सींग उसे मारना चाहती है। तब नारद जी ने जयंत को समझाया कि जयंत, ध्यान से देखो, ये सींग तुम्हें मारने के लिए नहीं आ रही है। जब तुम रुकते हो तो ये सींग भी रुक जाती है। अगर ये सींग तुम्हें मारना चाहती तो कब का मार देती। लेकिन भगवान राम बहुत दयालु हैं। तुमने माँ को चोंच मारने का इतना बड़ा अपराध किया है, लेकिन फिर भी भगवान राम ने तुम्हें मारा नहीं, वो केवल तुम्हें डरा रहे हैं। इसलिए तुम वापस भगवान राम के पास ही जाओ, उनके अलावा तुम्हारी परेशानी और कोई कम नहीं कर सकता। तब थक हार कर जयंत प्रभु राम के पास वापस गया और उनसे क्षमा मांगी। भगवान राम ने कहा कि जो संतान अपनी माँ को कष्ट पहुंचाने जैसा पाप करती है उसे मृत्यु का दंड मिलना चाहिए। लेकिन जयंत के माफ़ी मांग लेने की वजह से भगवान उसे माफ़ कर देते हैं और उसे मृत्यु दंड न देकर उसकी केवल एक आंख फोड़ देते हैं। तो बच्चों, हमारे लिए हमारी माँ भगवान का ही दूसरा रूप होती है। भगवान ने सोचा कि वो हर समय हमारा ध्यान रखने के लिए हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने हमारे लिए माँ बनाई ताकि वो भगवान की तरह हमारा ध्यान रख सके। इसलिए अपनी माँ से लड़ना या उनका कहना नहीं मानना या उनसे कुछ भी गलत कह देना बहुत बड़ा पाप होता है। जैसे जयंत की किसी ने हेल्प नहीं की थी, वैसे ही जो बच्चा अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करता है उसकी फिर कोई हेल्प नहीं करता है। हमारी माँ चाहे सुंदर हो या ना हो, पढ़ी लिखी हो या ना हो, चाहे वो हमें कितना भी डांटती हो, लेकिन हमें अपनी माँ से गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपनी माँ से ठीक से बात नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे को फिर कोई भी प्यार नहीं करता। तो बच्चों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा का क्या मतलब होता है पता है? कि पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा करते हैं भगवान की, पूजा करना क्या होता है? पूजा का मतलब है भगवान का हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहना, कि भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है, अच्छा घर दिया है, अच्छे कपड़े दिए हैं, स्वस्थ शरीर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, उसके लिए भगवान को थैंक यू कहना, भगवान की पूजा करना होता है। तो भगवान कहते हैं मुझसे भी पहले अपनी माँ की पूजा करना, उनको थैंक यू बोलना, जो तुम्हें वो सब कुछ देती हैं जिसकी तुम्हें ज़रूरत होती है, जो तुम्हारा ध्यान रखती हैं,
है ना? जो तुम्हें अच्छा-अच्छा खाना बनाकर खिलाती हैं, जब तुम बीमार पड़ते हो तो तुम्हारा बहुत ख़्याल रखती हैं, तुम्हारे कपड़े धोती हैं, वो इतना सब काम इसलिए करती हैं ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तो अगर तुम अपनी माँ को उनके हर काम के लिए थैंक यू बोलोगे, तो तुम्हारी माँ को बहुत अच्छा लगेगा और जब तुम्हारी मम्मी खुश रहेंगी, तो फिर भगवान कहते हैं मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि माँ को भगवान ने ही हमारे लिए बनाया है। तो जिस घर में माँ खुश होती है, उस घर में भगवान आकर स्वयं बैठ जाते हैं। तो बच्चों आज से अभी से हमें अपनी मम्मी को उनके हर काम के लिए थैंक यू ज़रूर 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 बोलना है और हमेशा उनसे अच्छे से बात करनी है और उनका कहना मानना है। यही माँ की पूजा है, यही भगवान की पूजा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।